रुपए को हम कैसे 1 करोड़ बना सकते हैं पूरा सीखेंगे। छोटे पैसे को मंथली 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1 करोड़ कैसे बनाया जा सकता है, कैसे ये है, पूरा चीज बताऊंगा मैं इस वीडियो में। कैसे हो आप सब, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम सीखेंगे कि 1,000 रुपए छोटा मोटा भी हम जॉब करते हैं, 1,000 रुपए मंथली बचाते हैं, तो उसको 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं आगे चल के, आगे के बाल बच्चे के लिए उनको अच्छा हेल्प हो सके। इसके लिए मैं पूरा वीडियो बना रहा हूं कि लोगों को हेल्प हो सके। फाइनेंस के रिलेटेड आपको सारा कुछ वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग, फाइनेंस, पूरा चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो हम आज इस वीडियो का टॉपिक है हमारा 1,000 रुपए को मंथली इन्वेस्ट करके 1 करोड़ हम कैसे बनाएं। ठीक है, वहां के लिए हम SIP चुन सकते हैं, म्यूचुअल फंड। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड आते हैं, लो रिस्क, हाई रिस्क और बहुत सारे। तो मैं यहां पे छोटा कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग कितना अच्छा चीज होता है और कितना पैसा आपका ग्रो होता है, छोटा पैसा आप बड़ा बना सकते हो इस कंपाउंडिंग की वजह से। तो यही चीज हम इस वीडियो में सिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग में पैसा कैसे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, पूरा चीज सीखेंगे हम आप लोगों को और सिखाएंगे। चलो, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर खोल चुका हूं मैं, धन का है ये SIP कैलकुलेटर। मैं यहाँ पे 1,000 रुपए डाल देता हूं। देखो 1,000 डाल दिया मैंने, ठीक है। यहां पे हमें रिटर्न मिनिमम मिलता है 12, 14, 16% मिल जाता है। मैं यहाँ 16% कैलकुलेट कर रहा हूं। और जितना ज्यादा आप टाइम पीरियड रखिएगा उतना ज्यादा आपका बढ़ेगा। देखो हम यहाँ पे 10 साल रख रहे हैं तो कितना हो रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है 10 साल में 1,20,000 और यहाँ 3,13,665 ही मिल रहा है। ध्यान देना, आप जितना ज्यादा छोड़ोगे, आप जितना ज्यादा दिन आप म्यूचुअल फंड को चलाओगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा आपको। देखना ये तिगना चौगना हो जाएगा आगे चल के, देखना आप, ध्यान देना। 10 साल में कितना हो रहा है, 10 साल में यहाँ पे रख रहा हूं तो 1,20,000 का 3 गुना से थोड़ा सा कम हो रहा है, 3 गुना भी नहीं हो रहा है, 3,60 होना चाहिए, तो 3,13 ही हो रहा है। ठीक है, 10 साल रखा मैंने तो। ठीक है, इसी को 10 साल की जगह हम 15 साल करते हैं, ठीक है, चाहे 20 साल करते हैं, रुकिएगा। यहां पे 20 साल अगर किया मैंने, जैसे ही मैंने 20 साल किया तो ये 3 लाख का हो गया सीधे, 3 6 का 18, 6 गुना हो गया। डायरेक्ट यहां से डबल होना चाहिए, तो ये देखो कै गुना, कंपाउंडिंग पावर देखो इसका क्या होता है। देखा आपने, यहां 10 से 20 किया तो सीधे 6 गुना 7 गुना हो गया ये पैसा। जहां पे 3,13,000 था वहां 19,93,000 हो गया। ध्यान दिया आपने कितना ज्यादा ये बढ़ा, ध्यान दिया आपने। तो कंपाउंडिंग कितना अच्छा चीज है, जितना लॉन्ग टर्म तक रखोगे। जैसे आज मेरी एज 30 साल हो रही है, 27 साल हो रही है, तो आगे चल के 60 साल में मुझे पैसे की जरूरत है, या बच्चे को पढ़ने की जरूरी है, या और कोई काम की जरूरत है, तो वहां पे आप अभी से SIP वगैरह का प्लान कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 20 साल रखा तो ये सीधे 3 लाख से 20 लाख पे चल गया, 19,93,000। देख रहे हो क्या गुना, 6-7 गुना हो गया गाइस, 6-7 गुना हो गया। कंपाउंडिंग बस दिखा, माइंड में आपका डालना चाहता हूं कि कंपाउंडिंग कितना अच्छा चीज है, कितना ज्यादा पैसा को ग्रो करता है, ये ध्यान देना। 2 लाख 1,20 पर था हमारा 3,13,000 कुछ, और 2,40 हो गया। 20 साल में 2,40,000 जमा किया तो ये सीधे 20 लाख हो गया, 19,93,579। 16.9 का रेट ऑफ एनुअल देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सीधे 30 साल करते हैं। 30 की एज हो रही है तो 60 में हम देखते हैं। 60 में देख रहे हो कै गुना हो गया, आप ध्यान देना। 3,60,000 हमने दिया 1,000 महीना का, और ये हो गया 1,09,91,185। देख रहे हो कंपाउंडिंग कितना अच्छा चीज है। देख रहे हो, जहां 10 साल में हो रहा है 3 लाख, 20 साल में हो रहा है 3 लाख का 19 लाख कुछ, और सीधे 10 साल मैंने बढ़ाया और सीधे हो गया 1,09,00,000। तो कंपाउंडिंग कितना अच्छा चीज है, आप देख रहे हो म्यूचुअल फंड में। अब चलो मैं 25 साल पे एक बार कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं। चलो, अरे चलो ना, यहां 16 है, अब मैं 12% ले लेता हूं। चलो 12% ले लिया मैंने, 10% ले लिया भाई, 12 छोड़ो, 10% ही ले लिया, 12%। तो 3 लाख आपने 60,000 जमा किया
और यहाँ तब भी 50 लाख हो जा रहा है आपका 360 का 30 साल में। तो ये देखो कितना कंपाउंडिंग बहुत अच्छा चीज है। तो कम म्यूचुअल फंड वगैरह पे आपको फोकस करना चाहिए, खुद से रिसर्च करना चाहिए, और ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। जितने भी आपको कंपाउंडिंग क्या होता है, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस से रिलेटेड ऑल चीज आपको बताऊंगा मैं। और वीडियो अच्छा लगता हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना दोस्तों के साथ। और चलो यहाँ 1,000 मैं जमा कर रहा था, चलो मेरी सैलरी है 30-40 हजार, मैं 30 हजार, मैं चलो 3,000 महीना बचाता हूँ, 3,000 महीना बचा रहा हूँ मैं। 13,8 का यहाँ ही रख रहा हूँ और 30 साल तक इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो सीधे हो जाएगा 1,59,20,980 रुपया। 10,80,000 आपको जमा किया आप लोगों ने और सीधे हो गया 1,59,00,000। समझ रहे हो? और 13.8 मैंने जोड़ा है एनुअल। अगर यही थोड़ा सा 15-16% 2,66,00,000 हो गया। तो कंपाउंडिंग आपको सीखना चाहिए, हर कोई को सीखना चाहिए, और फाइनेंशियल चीज का नॉलेज होना चाहिए। आप नॉलेज लीजिए। इस चैनल पे इस सब चीजों को पूरा सिखाऊंगा मैं, पूरा सिखाने की कोशिश करूंगा जो भी मुझे आता है। तो इन चीजों पर आप ध्यान दे सकते हैं, और बहुत कुछ दिखा सकता हूं मैं। यहाँ 3,000, चलो 10% पर कैलकुलेट, 11-12% पर कैलकुलेट करते हैं। 15 साल का, 15 साल कहाँ गया, 15 साल पे कैलकुलेट किया तो मैं यहाँ 5,40,000 दे रहा हूँ, और यहाँ 15 लाख हो रहा है, 14,99,317 हो रहा है। ठीक है, 15 साल में। अब इसको डायरेक्ट 30 करूंगा ना, तो ध्यान देना आप, 30 करने पर कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही 30 किया तो देखो कितना ज्यादा बढ़ गया, सीधे हो गया 1,03,00,000। मैं 12% का भी ले लेता हूँ एनुअल अगर होता है तो ये चीज है कंपाउंडिंग। आपको सीखना पड़ेगा, कंपाउंडिंग वगैरह आपके लिए भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, और सारा कुछ बहुत देखो, म्यूचुअल फंड वगैरह 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 में आप देखो। तो ये चीज है कंपाउंडिंग पावर। अब चलो मैं एक बार 2,000 पे आपको दिखाता हूं मैं। चलो 2,000 पे देख लेते हैं। 2,000 कर दिया यहाँ पे 15% हम ले लेते हैं, 30 साल। तो आपने 7,20,000 यहाँ दिया। ठीक है, 2,000 रुपया महीना के हिसाब से 24,000 साल का हो गया, और 7-20 आपने दिया, और 1,36,95,777 रुपया मिल रहा है हमें। तो ये होता है कंपाउंडिंग पावर। कंपाउंडिंग आपको आज ना कल सीखना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो। और इन्वेस्टमेंट वगैरह अपने हिसाब से कीजिए राय लेकर। और वीडियो अच्छा लगता हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।